गुड मॉर्निंग दोस्तों, विलेज टूरिज्म के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारे खेत में जीरा की तैयारी की जाती है, तो इस वजह से ट्रैक्टर में मेरी मोम और मेरा भांजा बैठ चुका है वो खेत की बॉर्डर लगाने के लिए। तो यहाँ पे खेत की बॉर्डर लगा रहा है, देख सकते हो आप, बहुत ही तगड़ी वाली बॉर्डर लगा रहा है यहाँ पे। और मेरी मोम और मेरे भांजे बैठे हैं यहाँ पे, जिससे पूरी की पूरी रेत दब जाए। अगर पूरी रेत दबी हुई रहेगी तभी वो अच्छी जीरा की खेती होगी और साथ में अच्छी बॉर्डर भी होगी। और ये हमारे रमण भा है जो ट्रैक्टर के ड्राइवर है, ट्रैक्टर के ओनर भी है और मालिक भी, सब कुछ है वो। तो वो सुबह सुबह आ गए थे, आई थिंक 6 बजे आ चुके थे। मैं तो अभी नींद से उठा हूँ, 5-10 मिनट हुई। और जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे ट्रैक्टर आ चुका है तो मैं भी मज़ा करने के लिए आ गया यहाँ पे। और थोड़ा वो थक चुका हूँ क्योंकि मैं भाग रहा था, थोड़ा लेट हो गया था मैं। देखो अब कैसे मोम और मेरा भांजा बैठ जाएगा और मैं भी बैठ जाऊंगा। मेरे लिए जगह कराओ। अरे वाह भाई वाह, क्यों मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाइयों। और यहाँ पे मेरे खेत की बॉर्डर भी हो रही है और खेत की बॉर्डर तैयार हो रही है। उस तरफ खेत की बॉर्डर भी तैयार हो चुकी थी सारी की सारी। और मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह आई थिंक 7 बजे, अभी सुबह के 7 या 6:30 हो गए। 6 बजे तो हमारे वो ट्रैक्टर के मालिक आ गए थे बॉर्डर डालने के लिए। तो उतर जाते, देखो ये बॉर्डर हो रही तैयार। देखो कैसे कैसे बॉर्डर सेट करते हैं। पहले ट्रैक्टर को इस तरफ लाते तो पीछे की तरफ सेट करते उस ट्रैक्टर को। अब जब ये बॉर्डर तैयार हो जाएगी तब इसमें जीरा का सीड्स आता है ना, वो सीड्स वो सारे के सारे इसमें डाल दी जाएंगे। वो 2 तरीके से डालते हैं, हाथ से भी डालते हैं और दूसरी तरह वो ट्रैक्टर की मदद से भी डालते हैं। तो मेरा भी हिंदी थोड़ा कम, वो क्या बोलते हैं, मेरे गुजरात से हूँ तो मुझे गुजराती कंप्लीट आता है, पर हिंदी में थोड़ा वो प्लस माइनस हो जाता है। तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये बॉर्डर बनती है, पूरी की पूरी बॉर्डर, और कैसे सीड्स, जो जीरा का सीड्स होता है वो इसमें लगाते हैं खेत में। देख सो यहाँ पे पाइप दिख रहा है, मैं आपको वहाँ पे चढ़ के दिखा रहा हूँ। तो वो बोया जाता है, वो मेरा भांजा भी मुझे सिखा रहा है कि हिंदी में क्या बोलना चाहिए। तो हम लगाया जाता है, बोया जाते हैं। और ये हमारे 2 दूसरे भांजे भी आ गए हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी। मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ कि कैसे वो खेत की बॉर्डर लगाते हैं और कैसे वो जीरा की सीड्स लगाते हैं। 1 मिनट आइए, रोका ना, पीछे आओ तो मैं। यहाँ पे आ गए वो मेरे भांजा भी। अरे भाग 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 भाग, वो आ गया भांजा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बॉर्डर तैयार हो रही है और ऐसे ही दूसरी तरफ वो पूरी बॉर्डर तैयार होती है उस तरफ। और ये जो मेरा मोम का हाथ है यहाँ पे, इसमें हम डालते हैं वो जीरा का सीड्स। और इस तरह से हाँ, ये पाइप से होके अंदर चला जाता है इसमें, और उसमें जाके वो पूरा वहाँ पे उग जाता है। तो अभी मैं उतर जाता हूँ, इन सबको मज़ा लेने देता हूँ। संभल कर प्रतीक। देखो कितनी ज़्यादा। तो ये 2 बार रिपीट करते हैं। खुश हो गया मेरा भांजा, मज़ा आया। तो ये दूसरी बार रिपीट हो रही है। तो 2 बार बॉर्डर लगाते हैं, पहले वो ऐसे ट्रैक्टर जाता है फिर वो ट्रैक्टर रिटर्न में आता है। तो पहले बार इतनी पतली सी बॉर्डर होती है जो दिख नहीं रही, और दूसरी बार थोड़ी उस पर डबल हो जाता है, तो फिर जाड़ी हो जाती है, तगड़ी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो देखते हैं फिर से कैसे बॉर्डर ज़्यादा बड़ी करते हैं। ट्रैक्टर को वहाँ पे सेट करते हैं। और ये सब बच्चे वगैरह सब आ गए, भागो 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 भागो। अरे वाह, और यहाँ पे तगड़ी हो रही है वो बॉर्डर तगड़ी हो रही है। और मैंने वो पाइप दिखाई थी ना आपको, वहाँ से सीड्स अंदर आते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे वहाँ से सीड्स नीचे गिरते हैं, ये जो लकड़ी का हम गुजराती में हमाड़ बोलते हैं, उससे वो सीड्स इस मिट्टी में सेट हो जाता है, दब जाता है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। और ऐसा खेत हो जाता है। पहले वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं होता खेत, उसके बाद ऐसा सॉफ्ट हो जाता है।
सॉफ्ट हो जाने के बाद वो पूरा सीड्स तैयार हो जाता है। उसके बाद इसमें पानी डाला जाता है। और ये देखो हो गई बॉर्डर, इससे पूरे खेत की बॉर्डर करते हैं। और ये सब बच्चे लोग और मोम और मैं सब इसलिए वो लकड़ी पे बैठते हैं कि जितने ज़्यादा लोग बैठेंगे मीन्स कि जितना उस पर वज़न होगा उतनी वो रेत बारीक होगी। और जो बड़े कंकड़ होते हैं ना इस तरह के, वो इस तरह के ये पूरे के पूरे मेरे हाथ से तो अभी हाँ टूट गए, इसे रेत हो जाता है। और रेत हो जाता है इसी वजह से, देख सकते हो इसे वो मज़ा कर रहे हैं। रेत हो जाने की वजह से ही वो जीरा का सीड्स ज़्यादा अच्छा उगता है, क्योंकि जितनी सख्त ज़मीन होगी उतना कम चांसेस होगा उसको उगने के, पर अगर अच्छी ज़मीन होगी तो ज़्यादा उग जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, मैं भी बैठना चाहता हूँ पर अभी मेरे लिए जगह नहीं है। ये सब मज़ा कर रहे हैं तो इन सबको मज़ा लेने दो। यहाँ पे ही बोरवेल है हमारे नज़दीक ही, उस बोरवेल से पानी लगाया जाता है। और पानी लगाने के बाद थोड़ा टाइम में वो जीरा का सीड्स उग जाता है और जीरा तैयार हो जाता है। इस तरह से अप्रोक्सीमेट 3 या 4 महीने में पूरा का पूरा जीरे का खेत तैयार हो जाता है। और जीरा के खेत की भी मैं आपको वीकली या फिर मंथली टूर कराता रहूँगा, जिससे आपको आइडिया है कि कैसे जीरा हमारे यहाँ पे बड़ा होता है। और अगर आप भी ऐसे मेरे जैसे एंजॉय करना चाहते हैं तो आ जाओ हमारे विलेज टूरिज़म में। वो दूर देख रहा है वहाँ पे मेरा घर है, और इतना दूर भी नहीं है, खेत और घर दोनों जोड़े जोड़े पास पास में ही है। वो जोड़े जोड़े थोड़ा हमारा गुजराती वर्ड था, पर क्या है हमें हिंदी की अभी आदत नहीं, मुझे हमें अभी आदत डाल रहा हूँ। विलेज के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो सुबह से लेकर शाम तक विलेज के लोगों क्या करते हैं, कैसे वो खेती करते हैं, खाना क्या खाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, कहाँ पे नहाते हैं। जैसे कि हम सुबह जब संडे होता है, मैं साइड जॉब भी कर रहा हूँ साइड में, तो जब भी मैं संडे होता है तो सुबह पहले उठ जाता हूँ। उठने के बाद ब्रश करने के लिए हम जाते हैं, वहाँ पे रोड है, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। और जैसे ही मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वहाँ पे हम दातुन ले लेते हैं, और दातुन करते करते हम निकल जाते हैं ऐसे ही वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे। तो हमारा दातुन भी हो जाता है और मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं तो हमारा वो चाय नाश्ता तैयार होता है। वो सब चाय नाश्ता में सुबह से चाय पीता हूँ। तो ब्रेकफास्ट तो हमारा खेत में ही होता है, क्योंकि हमें खेत में सुबह काम करना होता है। तो सुबह सुबह हम फिर खेत में चले जाते हैं, और खेत में जाकर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट तुरंत नहीं करते, जाके थोड़ा काम करते हैं 2-3 घंटे। उसके बाद जब भूख लगती है तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अप्रोक्स जब 12 बज जाए ना, तो अब हमारा बोरवेल है, उसमें जब काम करने के बाद जो नहाने का मज़ा आता है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मज़ा होता है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप एक बार आओगे ना आप भी खुश हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पे आपको। तो फिर हम बोरवेल में नहाते हैं 2-3 घंटे। फिर मोम वहाँ पे खेत में हमारे लिए खाना लेकर आ जाती है, क्योंकि वो तो घर पे आ जाती है काम करने के बाद, और हम नहाने के लिए चले जाते हैं। तो फिर हम नहाने के बाद वहाँ पे खेत में ही खाना खा लेते हैं, और खेत में भी हमारी मचान है, वहाँ पे सो जाते हैं 2-3 घंटे। और शाम को उठकर हम आते हैं घर पे, नहाकर धोकर सब कुछ करके खेत में से हम 5 बजे आते हैं। और आने के बाद इवनिंग वॉक पे जाते हैं। इवनिंग वॉक में 6 बजे घर आते हैं। 6 बजे घर 6 या 7 बजे घर आकर गांव में क्या होता है 6 बजे ना, तब खाना तैयार हो जाता है। और जैसे ही खाना तैयार हो जाता है हम खा लेते हैं। फिर खाने के बाद 7 बजे सब कुछ हो जाता है, खाना पीना धोना सब कुछ हो जाता है। उसके बाद हम खेत के बीच में वहाँ पे सामने या फिर हमारे वो रोड है उसके बाजू में बोन फायर लगाते हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है। तो बोन फायर लगाते हैं और सब लोग घर के बैठ के सारी पुरानी बातें करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ऐसा इन्जॉय करना चाहते हैं आप तो आ जाओ मेरे गाँव में। मैं अभी हिचाइकर सोलो ट्रैवल जो भी ट्रैवल उधर मनी करते हैं उनको लिए फ्री में प्रोवाइड करता हूँ सर्विस। आप विलेज टूरिज़म फ्री में कर सकते हो। और अगर आप वैसे ही विलेज टूरिज़म करने के लिए जाना चाहते हो तो 499 रुपीज़ है मेरा पैकेज, 499 पर डे, जिसमें रहना खाना पीना घूमना सारी एक्टिविटीज़ फ्री में आ जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा गांव और ये हमारा था खेत। मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरे तीनों भांजे हैं और अभी वो खेत में मौज करके आए हैं। कैसा लगा भाईबंद? हारो नहीं, हिंदी में बोलो। बढ़िया लगा है। बढ़िया लगा है ना? हाँ। मजे किए? हाँ। याकूट गादी? हाँ। हाँ। चलिए मिलते एक और वीडियो में।